जी मंत्री जी, आज तो आयुष्मान कई पूछो पहले जो कुछ पूछना। जी जी, आज जो जींद का दौरा था और सफीद भी पहुंचे हैं, क्या विशेष था? देखिए, आज आयुष्मान कार्ड जो है उसका वितरण जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और 28 जगह पे आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम थे। आयुष्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अभी नहीं जुड़े। उसमें लगभग 9 लाख परिवार जुड़े थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी परिवारों को जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, उन सबको ये सुविधा देने का काम किया और आज उसकी शुरुआत थी। और अब लगभग 29 लाख परिवार जो हैं वो उसमें जुड़े हैं। लगभग 1,25,00,000 से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो हरियाणा के आज आयुष्मान से सुरक्षित होने जा रहे हैं। अगर उनको किसी प्रकार की भी कोई बीमारी होगी तो उनका इलाज सरकारी उससे किया जाएगा। कुछ फैमिली आईडियो में त्रुटियों के कारण जिनके नाम लिस्ट में नहीं आए हैं, तो सेकंड लिस्ट के कब तक जारी कर दी जाएगी? नहीं, उसमें कहीं भी इस प्रकार की कोई त्रुटि है तो निश्चित तौर से उसको ठीक करा सकते हैं। कहीं कहीं कुछ हैं, लेकिन बहुत कम त्रुटियां हैं। लगभग हमने 5 बार उसका सर्वे करवाया और सर्वे भी अलग अलग एजेंसी से कराया। कहीं कॉलेज के स्टूडेंट से भी कराया, अपने सरकारी कर्मचारी से भी कराया, NGO से भी कराया। लगभग 5 एजेंसियां ऐसी हैं जिन्होंने उसका सर्वे किया और 3 एजेंसियों ने अगर किसी व्यक्ति के बारे में एक ही राय रखी तो उसको हमने ठीक माना। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं फिर भी। लेकिन अगर इस प्रकार की हैं तो वो CSC में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और वहाँ पे उस पर। कितनी लिस्ट और ऐसी जारी होने वाली हैं, जैसे जो नाम आए हैं सूची में? नहीं, अब सारी लिस्ट जारी होगी। हरियाणा के 100% लोग जो हैं उनके फैमिली ID बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं भी अगर कोई त्रुटि है तो वो ठीक कर देंगे। आज जिस प्रकार से हमने शुरू किया, आयुष्मान कार्ड देना शुरू किया, तो कुछ ही मास में हम सारे के सारे लोगों को ये कार्ड उपलब्ध करा देंगे। मंत्री जी, आप शिक्षा विभाग में मंत्री हैं प्रदेश में, क्या नई नीति शिक्षा विभाग में और आने वाली है जिसके जनता को जागरूक किया जा सके? देखिए, पहले नई नीतियाँ रोज तो नहीं आती। अब नई नीति तो ये है कि जो जैसे हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की बात रखी, तो वो जहाँ पहले 22 थे हमने 116 और बनाए, अब 138 है। आगे 500 की और हमारी योजना है। ऐसे ही जो टैब है वो हमने 5 लाख का पहले कहा था, लेकिन अब 7,30,000 जो टैब है वो हम देने जा रहे हैं। 5.5 से ज़्यादा हमने दे दिए हैं और बाकी जो और है वो भी हम अभी उसको 10 जिलों में कहीं भी ऑप्शन दिए थे उनको। तो उनमें केवल मेरा ख्याल के 1800 के करीब जो ऐसे हैं टीचर जिनको अपना जिला ना मिलके दूसरा जिला मिला। हम विचार करेंगे दोबारा उसको। शिक्षा के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी 4 दीवारी काफ़ी कंडम है प्रदेश की, क्या आपकी सरकार शिक्षा विभाग? हाँ, देखिए, उसमें हमने 7 चीज़ें ऐसी निश्चित करी हैं। स्कूल की 4 दीवारी, स्कूल का रास्ता और पीने का पानी और स्कूल की ब्यूटिफिकेशन, स्कूल का शौचालय, अगर कोई छत चित्ती है इस प्रकार का, स्कूल में ड्यूल डेस्क, ये सारी चीज़ें हमने निश्चित करी हैं। और उसके लिए हमने स्कूल से कहा है कि वो अपना एस्टिमेट बनाएगा, जितना खर्चा उसका है वो हमारे पास भेज दें। तो हम 25 लाख तक जो है वो सीधा स्कूल को ही दे रहे हैं। स्कूल के SMC और हेड टीचर वही उसको खर्च करेंगे। अभी हमने हर जिले में 2-2 ब्लॉक लिए। एक ब्लॉक में ड्यूल डेस्क के लिए, एक में सिविल वर्क के लिए लिया। तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया और जल्दी हम आहिस्ता आहिस्ता सारे हरियाणा में काम। चिराग योजना के बाद सर सरकारी स्कूलों में कुछ पोस्टें कैप्ट कर दी गई हैं जो कि मुख्य विषय हैं। जहाँ तक ग्रामीण लोग रहे उनका स्कूल टूटने का उस करके तालाबंदी अक्सर होती है, तो क्या कहेंगे उनको? नहीं, चिराग योजना से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चिराग योजना तो आपने बीच में वैसे बोल दी। चिराग योजना से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपसे बताया कि 1900 बच्चे सारे हैं चिराग योजना से, उससे कुछ नहीं। जो कैप्ट की है, कैप्ट के लिए एक नियम बनाया। जहाँ कम थी तो उसमें स्वाभाविक ही है कि जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो पहले टीचर वहाँ देंगे, लेकिन अब कैप्ट की कोई रेडी नहीं है क्योंकि हमने सारी पोस्टें भरने लग रहे हैं हम अभी और लगभग 20,000 टीचर रखने लग रहे हैं।
तो जैसे ये 20,000 टीचर हम रख लेंगे तो मैं नहीं समझता कि कहीं टीचर की कमी रहेगी। टीचर पूरे जगह कैप्ट कुप्ट की कोई बात रहनी नहीं। अभी तो कैप्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास जो है, मेरी जरूरत ज़्यादा है, मेरे पास है कम, तो उसमें मुझे करना पड़ता है कि फर्स्ट में प्रेफरेंस उसको दूँ जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। तो कैप्ट भी इसीलिए है, जैसे जैसे हमारे पास टीचर आएंगे तो कैप्ट वाली कोई बात नहीं कि सारे स्कूलों में टीचर पूरे रहेंगे। टेम्परेरी मान्यता के आधार पर बहुत सारे स्कूल चले हुए हैं, उनके लिए स्थायित्व का क्या रहने वाला है? नहीं देखिए, पिछली बार जो लोग आए थे उनको हमने कह दिया था कि हमकी बार लास्ट है ये, इसके बाद हम देंगे। 2003 में एक निर्णय लिया था जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, तो उसमें कुछ नियम बनाए गए थे। तो कुछ लोगों ने नियम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, उनके खिलाफ इस प्रकार का था। लेकिन उन नियमों में काफ़ी छूट हमने दे दी, बहुत छूट दे दी मतलब। लेकिन उस छूट के बावजूद भी कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो उसमें नहीं आते। तो उसके लिए हमने पिछली बार कहा था कि देखिए 2003 अब 2022 आएगा, अब आखिर उस चीज़ को हम कब तक चलाते रहेंगे। तो वो हमने उनसे कहा था कि भाई आप साथ में कहीं भी ज़मीन ले लो, अगर आपको बिल्कुल साथ में नहीं मिलती तो आप दूसरी साइड में कहीं लेके ज़मीन का वो करो, जो नॉर्म पूरे हैं वो कर लो। रखी तो वो जहाँ पहले 22 थे हमने 116 और बनाए, अब 138 है। आगे 500 की और हमारी योजना है। ऐसे ही जो टैब है वो हमने 5 लाख का पहले कहा था, लेकिन अब 7,30,000 जो टैब है वो हम देने जा रहे हैं। 5.5 से ज़्यादा हमने दे दिए हैं, और बाकी जो और हैं वो भी हम अभी उसको चिन्हित करके स्टूडेंट को देने का काम करने लग रहे हैं। तो अब हम 7,30,000 दे रहे हैं, 5 लाख नहीं बल्कि 7,30,000 है। ऐसे सुपर जो हमने शुरू किया उसके बड़े अच्छे परिणाम है रहे। अब की बार 41 बच्चे जो हमारे जो हैं IIT में आए, और मुझे उम्मीद है लगभग इतने ही बच्चे हमारे MBBS में मिल के आ रहा है। और उसमें हमने और एक बड़ा परिवर्तन किया कि जो 9th क्लास में बच्चा अब उस कैटेगरी में आएगा, जो इतना इंटेलिजेंट बच्चा होगा, तो हम उसको 1 सप्ताह में 3 पीरियड की कोचिंग देंगे, ताकि आने वाले टाइम में वो उस दिशा में जा सके। चिराग योजना से कितना गुणवत्ता आने वाली है शिक्षा की? देखिए, चिराग योजना जो थी ना 134A पहले प्रदेश में लागू थी, हमने 134A को बंद कर दिया और उसकी जगह हमने RTI लेके आए। तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा जो है, राइट टू एजुकेशन में बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को हुआ, क्योंकि उसमें हम केवल 10% बच्चे उस 134A में थे, इसमें 25% बच्चे हैं। इसका खर्चा जो है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% हम खर्च करते हैं। तो मेरा मानना है कि जितना सरकार खर्च करी थी उसमें हम 25% बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उसको लाभ दे सकते हैं। तो इसलिए हमने उसको लागू कर दिया। अब जब हमने लागू कर दिया तो उसमें कुछ अभिभावक ऐसे थे जिन्होंने इस बात पर ऐतराज़ किया कि RT तो हम पहली क्लास से चालू कर रहे हैं। तो जो बड़ी क्लास के बच्चे थे, जो 4ठी का था या 5वीं का था या 6ठी का था, उनके अभिभावकों ने कहा कि देखिए आपने तो वो स्कीम बंद कर दी, हम गरीब हैं इसलिए आप हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करो। तो उसमें सरकार ने एक फैसला लिया कि भाई अगर हमने एक निश्चित राशि रख दी कि जो दूसरी से लेके और 5वीं तक की अलग राशि रख दी, 6ठी से 8वीं तक की रख दी, और 8वीं से 10वीं, और उसके लिए आगे 9वीं से 12वीं के लिए एक राशि निश्चित कर दी कि इस राशि पे हम देंगे पैसा। और वो स्कूलों को भी निश्चित कर दिया, स्कूलों से भी हमने पूछ लिया कि कौन से स्कूल पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और 350 के करीब स्कूलों ने यस कर दी कि हम इस पे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो उसमें 1900 बच्चे हैं जो जिन्होंने एडमिशन लिया, केवल 1900 बच्चे हैं। वो फुल टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए है। अब जब जैसे जैसे RT लागू होती जाएगी वैसे वैसे समाप्त होती जाएगी। तो सोसाइटी के स्कूल है, सफेदों की एसोसिएशन भी आपके पास है, उनको कोई फाइन लगाया गया 45,000 रुपये का, और रेनू की डिमांड है, क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कुछ भी। अगर वो मिलेंगे मुझे बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो अगर गलत है तो निश्चित